कक्षाનું गद्य क्या लीला हुआ है हजारी प्रसाद त्रिवेदी द्वारा रचित ये गद्य खंड जिसके बारे में मैंने आपको पहले वीडियो में भेजा था, आज हम उसका पठन करने वाले हैं। और पठन करते हुए आपको 2 या 3 पैराग्राफ पठन करने के बाद उसके बारे में समझाने का प्रयत्न करता हूँ। तो आप लोग अच्छी तरह से वीडियो देखें और जहाँ कहीं भी आपको कोई मुश्किल हो वो आप मुझे ग्रुप में भेज सकते हैं। प्रस्तुत निबंध यहाँ पर जो दिया गया है, क्या निराश हुआ जाए, इसमें द्विवेदी ने ये समझाने का प्रयत्न किया है कि तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त अनाचार केवल बाहरी स्तर पर ही है। वास्तव में आज भी लोगों में मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था बनी हुई है। अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं के द्वारा बताया गया है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, अपितु हमें जीवन के प्रति आस्थावान बनना चाहिए। यहाँ से हमारा गद्य शुरू होता है। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा माहौल या ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है कि देश में कोई भी ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ऊंचे पद पर हैं उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ भी नहीं करता। जो कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बहुत बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी बिल्कुल कम दिख रहा है। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी जी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का यह महान भारतवर्ष किसी अतीत के गहवर में डूब गया है। अतीत यानी भूतकाल जो बीत चुका है, और गहवर यानी खाई। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि महामानव समुद्र क्या सूखी गया है? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। यह हमारे महान मनुष्यों की भूमि है और रहेगी। मेरे सपनों का भारत है और रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है, क्या अंडरलाइन कर जो तमें, कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले वाले लोग, मतलब श्रमजीवी लोग बीस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदार को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। ये प्रश्न भी बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, इसीलिए वहां पर भी आप अंडरलाइन कीजिए। सच्चाई केवल बेबस और भीरू लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति है तो हमारे जीवन में जो महान मूल्य है उनके प्रति हमारी आस्था हिलने लगी है। परंतु ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित त्रुटियों की देन है। ये मनुष्य ने बनाई है त्रुटियां, मतलब नियम। सदा भारत वर्ष मनुष्य बुद्धि नई नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है, मतलब नियम बनाती है। उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है। नियम कानून सबके लिए एक होते हैं, पर सबके लिए कभी एक ही नियम सुख कर नहीं रहते। सामाजिक कायदे कानून कभी कभी युग युग के परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं, मतलब हमारी जो पुरानी परंपरा है उससे टकराते हैं। इससे ऊपरी सतह आलोड़ित होने लगती है।
मतलब समाज का जो स्तर है वो हमें हिलता हुआ नजर आता है कि भाई यहाँ पर बेईमान लोग बेईमानी करके पैसे इकट्ठे करते हैं, उनकी बोलबाला है, जबकि जो ईमानदार हैं, निष्ठा के साथ अपना काम करते हैं, उनको मूर्ख माने जाने लगा है। पहले भी हुआ है, आगे भी होगा, उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। तो यहाँ पर आपके सामने 4 पैराग्राफ रखे गए हैं। उन 4 पैराग्राफों में पहले पैराग्राफ में ये बताया गया है कि हम समाचार पत्र जब देखते हैं तो बहुत सारे नकारात्मक समाचार हमें देखने को मिलते हैं। क्या इतने बड़े देश में किसी भी जगह कोई अच्छी घटना नहीं घटी होगी? मतलब इन बुरे या नकारात्मक समाचारों को देखकर हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे में बताया गया है कि जो कुछ भी काम करता है लोग उसमें दोष खोजते हैं, इसीलिए जो कोई काम नहीं करता वो सुखी है, मगर ये गलत बात है। अक्सर गलतियां उनसे ही होती है जो काम करते हैं और वो गलतियां सुधार कर अपना काम फिर से शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं, और इसीलिए भी हमें अपने काम को छोड़ना नहीं है, निराश नहीं होना है। तीसरे में बताया गया है कि हमारा प्राचीन भारतवर्ष जिसके मूल्य आदर्श महान थे, क्या आज वह किसी अतीत की खाई में डूब गया है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भारत महान था और रहेगा। ये तीसरे पैराग्राफ का भावार्थ है। चौथे में बताया गया है कि जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं उनको दफियानुसी यानी पुराने ख्यालों वाला माना जाने लगा है, मगर ऐसे नहीं। आज भी मनुष्य के भीतर ईमानदारी, निष्ठा, लगन, सच्चाई सब कुछ मौजूद है। हाँ, थोड़े बहुत समय के लिए हमें लगता है कि हमारा सामाजिक स्तर आलोडी यानी हिलने लगा है, मगर ऐसा नहीं है। ये कुछ लोग ऐसे हैं जो भीरू है, कायर है, डरपोक है, उनकी वजह से हो रहा है, मगर हमें अपनी आस्था बनाए रखनी है। और चौथे में बताया गया है कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसका जिम्मेदार कौन है? तो मनुष्य ने स्वयं अपने नीति नियमों को बनाया है। उनके ठीक साबित न होने पर वही नीति नियम वो बदलते हैं, ऐसा यहाँ पर रखा गया है। तो हमारा गद्य 3 जो है उसका ये पहला वीडियो आपको भेज रहा हूँ। उससे पहले आपको मैंने बताया था हरिवंश राय बच्चन के बारे में, हजारी प्रसाद त्रिवेदी के बारे में, और ये उनका बहुत ही अच्छा चिंतनात्मक निबंध है। तो पहले आप इस वीडियो को देखिए, इन 4 पैराग्राफों को समझिए, बाद का दूसरा वीडियो भेजेंगे भाग 2। ठीक है, धन्यवाद।